हेलो। 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 हाँ। हाँ हेलो। सर आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है आप लोगों की धीरे धीरे आ रही है, लेकिन आ रही है बस। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर, हाँ। सर आज बहुत सारे ट्रेड बने। हाँ जी। आज सपोर्ट रेसिस्टेंस से बहुत सारे ट्रेड बने। कौन से मार्केट की, मैं अंदर गोल्ड की बात कर रहे हैं आप या दूसरे को मैं मार्केट? गोल्ड की बात कर रहा हूँ, गोल्ड की। मैं इंडियन मार्केट नहीं देखता सर। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जस्ट आपके क्योंकि इंटरनेशनल नहीं, मार्केट में गोल्ड। भी कुछ लोग जेबीपी यूएसडी करते हैं, यूरो यूएसडी करते हैं ना, इसलिए। ओके, नहीं नहीं, मैं गोल्ड का पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज? आज का तो दिन बहुत भर का। अच्छा हुआ। आज तो ऐसा मन करा कि ट्रेड ले लो, लेकिन मैंने ट्रेड ली नहीं आज। एक्चुअली मैं लेने वाला ट्रेड, लेकिन मैंने ली ही नहीं। हम्म। और ये इसका जो जैसे और एक चीज पूछना था मुझे। ये बीच बीच में एक ब्लू ब्लू लाइंस बनती है, वो क्या है? हम्म। ब्लू लाइंस बनती है, वो ये क्या है? ये आज हम यही चीज डिस्कस करने वाले ओके, ब्लू लाइंस के हैं। आज बारे में हम, ना। हाँ, ये वर्जन छुपा देंगे, ये वर्जन छुपा देंगे। आज हमारा फाइनल वर्जन है 185। एक ओके। 2 मिनट रुकते हैं अरशद भाई के लिए, और अगर वो आ गए तो अच्छा है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब तक कि हम लोग ये रखते हैं, आप लोग अपना एक्सपीरियंस या हाइड करके 185 वर्जन हमको आज कवर करना है, ताकि हम बाय चलिए। मंडे, सैटरडे या संडे या मंडे तक हम ट्रेनिंग खत्म कर देंगे। अभी आपको कुछ क्वेश्चन तो पूछिएगा। हम लोग एक 2-3 मिनट और रुकते हैं। 9:15 को हम लोग नहीं, शुरू वही कर देंगे। वो थोड़ा सा मुझे और एक चीज पूछनी है सर। अभी देखो कैसा होता है। अभी मैं देख रहा हूँ नॉर्मली सर, ट्रेड चलती रहती अचानक सपोर्ट नीचे बन जाता है। ठीक है, अभी समझो मैंने एक ट्रेड लिया है ऊपर से। मैं कहीं से एक ट्रेड लिया, नीचे आया, वो सपोर्ट एक सपोर्ट आपको पता है, एक कैंडल बनता है, उसके तुरंत दूसरे कैंडल पे वो लाइन आ जाता है फट से। हम्म। तो कौन वहां सी पे लाइन अपने की बात ट्रेड कर रहे हो आप, छोड़ ये ब्लू लाइन की कि बात कर, सपोर्ट रेसिस्ट। या? नहीं, ब्लू लाइन की बात नहीं कर रहा, ब्लैक लाइन की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट हम्म। रेसिस्टेंस जो बनता है अपना। हम्म। अगर वो सपोर्ट रेसिस्टेंस आ भी, समझो मैं ट्रेड में बैठा हूँ कहीं, ठीक है, और सपोर्ट रेसिस्टेंस आ गया, तो मुझे ट्रेड से एग्जिट होना है देखिए, कि पहली रुक बात तो जाना आपने है? ट्रेड किस हिसाब से लिया उसके ऊपर डिपेंड करता ओके। है। अभी अपन ने तो ट्रेड सेटअप नहीं कवर नहीं। नहीं किया हुआ है, तो अभी इसके अंदर आप अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कहीं सेल कर दी, या समझिए आप यहाँ पर सेल करके बैठे हो, ठीक है। हम्म। यहाँ पर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, तो हम्म। आपके लिए यहाँ पर और दो चीज की क्लैरिटी है। एक तो या तो प्राइस बाउंस करके ऊपर जाएगा, या तो इसको हम्म। ब्रेक करके बाउंस तोड़ करके के नीचे नीचे जाएगा। जाओगे। बराबर ना, यही ना, मतलब वही मैं, हाँ, मतलब वो सिंपल। हाँ। तो अब बस आपके वो ऊपर थोड़ा है, सा मुझे। आपके ऊपर है कि आप इसको स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते हो या प्रॉफिट। क्योंकि ये जो, देखिए आप अगर आपने इंडिकेटर को ये देखा होगा 155 वर्जन की, जितने भी समय इसने ये लेवल्स फॉर्म किया हुआ है, ये लेवल को मार्केट या तो इसके अतराफ में कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता, या तो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट जो करेगा वो हाई मोमेंटम कैंडल से करेगा, हाँ, वो जिसको हम देखा लोग मैंने। पियर, वो बोलते हैं ना, मैं एकदम पियर्स करके, मतलब तोड़ के, एकदम प्रेशर से तोड़ के कैंडल नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा। हाँ हाँ, वो मैंने देखा, वो थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं पूछ रहा था तो कि वो हाँ जी। आने के बाद है ना, मार्केट का हाँ, रिएक्शन बहुत अलग हो जाता है। बिल्कुल अलग, क्योंकि ये लेवल ही प्राइस फिर वो, लेवल आइडेंटिफाई करता है बेसिकली। कि वो आज सवेरे भी मार्केट में, मैं सर नॉर्मली 4:30-5 बजे उठता हूँ सवेरे। वेरी ठीक गुड, है। बढ़िया। हाँ हाँ। और मैं एक फिर वापस, मतलब ट्रेड देखता है, फिर मैं 11 बजे देखना चालू करता हूँ, 11 बजे से लेके 3 बजे तक देखता हूँ। फिर हम्म। बंद कर देता हूँ, फिर शाम को 5-6 बजे चालू करता हूँ देखने का। तो मैं सवेरे हाँ जब हाँ। देखता हूँ ना, कि वो जब ऊपर मारा था हाई, जैसे ही उसने हाई मारा ना, टॉप बनाया ना, टॉप भी बनाया, वहां पे उसने वो सपोर्ट भी बना दिया तुरंत ऊपर। वहां राइट पे राइट। एक बार के लिए, अभी जो उसके, आपको पता चल गया कि बहुत एक्सट्रीम चला गया है, एकदम एकदम पुशअप में सीधा। तो वहां पे आपको एक एक टाइम के लिए, मतलब अगर मैंने नीचे से ट्रेड ली है कहीं से, तो वहां पे एग्जिट करना बनता है फिर सर। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, रीजन वही है ना, जैसे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और एग्जाम्पल वो, के तौर पे और मैं और एक आपने चीज पूछ समय रहा डाउन द हूँ, लाइन यहाँ पर अगर, और एक चीज पूछ रहा हूँ मैं उसमें, जो कैंडल को जी, उसने जो सब रेसिस्टेंस बनाया, वो पूरे कैंडल को मार्क कर सकते हैं एज जोन? मैं ये ऑटोमेटिकली प्लॉट हो रहा ना, ये प्राइस लेवल बना रहा ना ये। आप प्राइस इसके लेवल अंदर की बात, जोन, प्राइस जोन मतलब वो पूरे कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं सर। नहीं ऐसा कुछ, ऐसा ये ऐसा ऐसा। कुछ, अगर ऐसा रहता था ना, तो समझिए अगर आप हाँ ये कैंडल को करस्पॉन्ड कर रहे हो, तो ये मैं पूरा ऐसा बनाता था फिर। तो हाँ, मैं आपको ऐसा वैसा लगता वैसा है तो आप अगर चाहते हो तो वैसा करो, मैं तो उसको ऐसा कंसिडर नहीं करता हूँ। आप चाहते हो, आपको आपको देखिए, ये टूल आपको मिल गया है, अब आपका ऑब्जर्वेशन आप कैसा करना चाहते हो करिए। अगर आप ये एक एक कैंडल कंसिडर कर रहे हो, ये जो मतलब आपके लिए तो यहाँ से प्लॉट स्टार्ट हो रहा ना, तो प्लॉट की ये बराबर। कैंडल, जबकि ये एक कैंडल पे नहीं, ये मल्टीपल चीजों के हिसाब से ये लेवल बनता है।
बराबर। एक कैंडल के हिसाब से नहीं बन रहा है, इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स है, मल्टीपल कैलकुलेशंस के हिसाब से बनता है। तो अगर आप ये भी कंसिडर करते हो, ऐसा मतलब ये ऐसा बॉक्स, हाँ तो सब टू यू, आपका ऑब्जर्वेशन, आप इसको देखिए, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन है। लेकिन मैं कंसिडर हाँ। नहीं करता, मैं कंसिडर नहीं करता नहीं, हूँ। मैं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ सर, मैं तो सिर्फ पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं मैं भी बता ही रहा हूँ ना। मैं, आप हाँ। अच्छा है ना, आप पूछ रहे हो, आप डाउट क्लियर कर रहे हो ना आपका, कि सर मैं ऐसा यूज कर हम्म। सकता हूँ क्या, तो आप कर सकते हो। देखो देखो, आप ऑब्जर्व करो, आप उसके हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप मेरे को इनपुट दीजिए कि सर मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, मुझे ऐसी चीज, क्योंकि मैंने तो एक टूल आपको बना के दे दिया, अब आप उसको, मैंने मेरे कुछ आपको बता दिया कि भाई ये इसके ऊपर ऐसा बाउंस हुआ तो हम ये करेंगे, ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। अब इसके अलावा भी आपको अगर कुछ नए फैक्ट फाइंडिंग होती है कि नहीं सर मैं ऐसा भी करे तो अपने को ट्रेड मिल सकता है, तो वेल एंड गुड ना। एंड ऑफ द डे हमको ट्रेड ही लेना है ना। या मैं वही वही मैं सर कैसा नहीं क्या, वो थोड़ा सा होता है ना कि देख देख के बोले यार ये चीज चलती है क्या, ये पूछू क्या। वो थोड़ा सा वैसा कंजर्वेटिव हो जाता है कि पूछता, एक बार पूछ ले ना तो अपने को भी थोड़ा सा वो एक वो फील हो जाता है, हाँ ठीक है ओके फाइन, ये नहीं करना अपने को ऐसा। मेरे पास कभी भी कोई चीज के लिए ना नहीं है, क्योंकि मेरा मेथड डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव मेथड है। तो देर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैंने आपको एक चीज बताया कि इसको टच करा तो आप इसको सेल के लिए कंसिडर करिए, इसको बाय करा तो करिए। इसके अलावा क्या ऑप्शंस निकल रहे हैं उसको ऑब्जर्व करिए आप। बराबर। राइट। और उसमें अगर ऑब्जर्वेशन में आपको यू आर गेटिंग गुड ट्रेड्स, देन नो प्रॉब्लम, एंड ऑफ द डे अपने को पैसा बनाना ही है ना। बराबर, अब ये अभी तो कोई आपको आया यार नहीं लगता है आपका? नहीं नहीं आया तो ठीक है, अपन स्टार्ट कर देंगे ना फिर, उनको रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये एक अच्छी बात हुई। यहाँ पर भी एक कुछ ट्रेड सेटअप यहाँ पर कहीं बनने की कोशिश हुई, नहीं, यहाँ पे मेरा नीचे का माना। सेटअप बन गया ना सर प्रॉपर? हम्म। यहाँ पे नीचे का सेटअप बन गया ना सर वहाँ पे? नहीं, ये सेटअप नहीं बना ना, परफेक्ट टच नहीं नहीं है ये ना नहीं, अभी। ये नहीं, ऊपर वाला जो ऊपर रिटेस्ट किया उधर, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ वहां पे, ये मार्केट ओपन हुआ, ये कैंडल रेड वाली जो ओपन हुई है ना, वो ओपन मार्केट की कैंडल है, 6:30 की आज की शाम की। एक मिनट ना, ये यहाँ कैंडल स्टार्ट हुआ ना, यहाँ क्या है, 12:10 को, 12:05 को मार्केट चालू हुआ। राइट। हम्म। 12 ही कंसिडर करेंगे ना इसको, 0 0। पाड़ा कंसिडर आज करेंगे, का फोर मार्केट थर्टी अच्छा एट रहा टू लेकिन। था, मतलब ज्यादा हौच पौच नहीं हुआ, ज्यादा कंसोलेशन नहीं किया उसने, कुछ कुछ है मतलब उसने थ्रो बैक जल्दी कर लिया। अभी उसने, मैं 6:30 का ही ट्रेड देख रहा था, यहाँ पे 6:30 बजे ओपन हुआ मार्केट, और जैसे ही ओपन हुआ रेड कैंडल जो बड़ी बनी है सबसे ऊपर, जो रजिस्टेंस के ऊपर 6:30 में, जो सबसे बड़ी रेड कैंडल सर यहाँ पे 6:30 में, शाम के 6:30, सॉरी 18:30 सॉरी 18:30। हाँ ये वाली कैंडल पे सर ट्रेड ले सकते हैं अपन। सेल बनता तो है यहाँ। हाँ, बनता है ना सर, कि यूज कैंडल है और अभी यहाँ पूरा एक उसने। सेल बनता, हाँ ये एक सेल बनता, ये मार्केट ऊपर आया फिर नीचे गया यहाँ पर, यहाँ एक सेल बनता, यहाँ स्टॉप आउट हो गया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे की तरफ खिसका है। जी, कल तो भी मार्केट ने यही सीन किया सर, कल भी मार्केट ने यही किया कि उसने सेल वहां पे 6:30 बजे के बाद उसने नीचे ही डाउन फॉल कर दिया पूरा एक साथ। पूरा मार्केट फिर नीचे ही वो हुआ ना। हाँ, लेकिन पूरा नीचे अगेन ही चला गया। अगेन अगेन अपने को पिक्चर परफेक्ट क्लियर ट्रेड मिला तो करना है ना, तो नहीं का मैं तो कोई बंदा नहीं है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ कि एकदम कल का भी वो टाइमिंग पे है ना, मतलब हो रहा था ऐसा। एक्चुअली सर क्या था मैंने क्या, इसके पहले जो मैं फॉरेक्स ट्रेड कर रहा था ना, हम्म। तो मेरा सेटअप कैसा, अपना मार्केट ओपनिंग अभी मेरे ख्याल से एशिया साढ़े 5 बजे, अभी 6:30, अभी एग्जैक्टली सर एशिया कितने बजे खुलता है, 6:30 बजे खुलता है कि 5:30 बजे खुलता है सवेरे? मैं एक्चुअली में एशिया सेशन करता नहीं ना, तो आइडिया नहीं मेरे को उसका। ओके, और ये अपना अभी ये लंदन सेशन चेंज हो गया अभी? मैं तो देखिए बेसिकली 11 बजे से जो बैठने की कोशिश करता हूँ, तो हाँ। 3 4 बजे 5 बजे तक मैक्सिमम बैठता हूँ। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ, 11 अपना 12:30 को जो लंदन सेशन था, अभी वो 1:30 बजे हो गया क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ, मतलब कैजुअली मेरे को अभी बोल रहे नहीं, कि मैं चेंज हो गया सेशन शायद। एक्चुअली बेसिकली कैसा है, मैं कोई ऐसा सेशन फॉलो नहीं करता। मैं, मेरा ओके। एक फिक्स टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम के अंदर मैं बैठता है, जैसा कि मेरा टाइम है, मैं 10 11 बजे मार्केट में एंटर करता हूँ, 3 4 बजे तक मुझे जो मिल गया मैं लेके हट जाता हूँ। भले ट्रेड नहीं भी मिला तो मैं उठ जाता हूँ। मैं यूएस सेशन तो मैं कभी ट्रेड नहीं करता, ओके। ओके। क्योंकि नहीं, यूएस सेशन मेरे को, पहले हम लोग जब ट्रेड मतलब मेरा, करते थे ना, हम्म, मैंने एक सर से जब सीखा है, मतलब एक जन ने अपने सिखाया था, मतलब वो थेरी से मैं नॉर्मल ट्रेड करता था। वो कैसा था पता है, मतलब सेशन ओपन होता है ना अपना, तो उसके हाई लो हम्म, पे मार्क करने का, तो उसने कुछ थेरी दिखाया, तो उस पे मतलब थोड़ा थोड़ा मैं ऐसा प्रैक्टिस करता था।
बाकी दो तीन चीजों से मैंने सीखा थोड़ा थोड़ा, लेकिन एकदम बोले ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था वैसे। अभी कैसा हो रहा है, अभी समझ में आ रहा है बहुत कुछ, कि यहाँ पे सेल बन सकता है, यहाँ पे बाय बन सकता है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट हम्म। रिवर्स जा सकता है। ये समझ में आ रहा है अभी फिलहाल अच्छे नहीं, से। ये अपना जो ये जो कोर्स का जो ये जो इंडिकेटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट कोई भी समझो, अभी आप अगर थोड़ी देर के लिए समझो, आप अभी आप मॉर्निंग के एशियन सेशन में बैठे हो, जब तक ये लाइन नहीं ड्रॉ होंगी या जब तक ये हमारे को ओवर टॉप और बॉटम नहीं मिलेगा, तब तक हम्म। ये टॉप और बॉटम एक्चुअल में है क्या, किसी ने समझा ये? मजीद सर, आपका आवाज आ रही मेरी? सारी सवारी और तो ये टॉप और बॉटम सर का आ मेन रहे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टॉप और बॉटम का एग्जैक्टली सर ये ऐसा है, मतलब एक मेरे हिसाब से मैं बस सोच रहा हूँ कि एक तो टॉप पे, मतलब अगर वो उसने ट्रेंड एक तो चेंज करेगा टॉप से प्रॉपर, हम्म। मैक्सिमम तो चेंज ही करता है टॉप या बॉटम पे ट्रेंड बस। वेरी गुड। फिर अपने को उस ट्रेंड को पकड़ना है कि भाई ये कंटिन्यू हो रहा है, बॉटम टूट तो नहीं जा रहा है, कि टॉप टूट तो नहीं रहा, वो अपने को पकड़ना है भाई, टॉप टूट रहा है या टॉप नहीं टूट रहा है बस। और वो हिसाब से अपने को ट्रेड लेना है फिर। ये मेरे को वेरी अब गुड। तक का ये हाई लो का समझ में आ गया कंसेप्ट ये वाला, तो टॉप बॉटम का। और ये कितने परसेंट कितने टाइम काम करता है ये? आपने बैक टेस्ट करा इसको? सर ऐसा देखोगे, हमेशा काम करता है वो। नहीं मतलब कुछ तो सर हमेशा परसेंटेज काम करना ही टक्केवारी है में। ना सर उसको। सर हमेशा काम ही करना है, एक लेवल बन चुकी है, उसको ना तो तोड़ के ऊपर जाना है ना तो नीचे जाना है। बस अपने को नहीं टाइम पता चल जाता है कि अभी ये टाइम है, ये टाइम के अंदर वो, मतलब ये कंसीडर थोड़े से पीरियड में वो एक तो हाई तोड़ेगा या एक तो लो नीचे आ जाएगा। नहीं, मेरा आपका बात बराबर है कि काम करना ही है उसको, लेकिन हाँ। कैसे रहता, अब जैसा कुछ इंडिकेटर्स बहुत से ऐसे रहते हैं जो बनते हैं काम करने के लिए, लेकिन हाँ। काम नहीं करते। तो मेरा पूछने का अभी सर, मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ये कितने टक्के काम करता, कितने टक्का एक्यूरेट है, एक्यूरेसी तो कितनी है इसकी ये एक्यूरेसी टक्केवारी में? सर कैसा है पता है? अब इसकी एक्यूरेसी, अगर प्रॉपर ट्रेडर है, अगर वो अगर हाई टॉप बॉटम ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो सर इसकी एक्यूरेसी 100% होगी फिर। कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा है बोल्ड स्टेटमेंट? नितिन जी। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, अभी देखो मैं, अगर आप समझो, मैं सिर्फ टॉप बॉटम पे ट्रेड करना चाहता हूँ, सिर्फ टॉप बॉटम पे, तो सर मैं और कुछ देखूंगा ही नहीं ना पूरे टाइम, ना एक्यूमुलेशन देखूंगा ना कुछ, मैं सिर्फ टॉप बॉटम ही तो देखूंगा। नहीं, टॉप बॉटम मतलब, अरे नितिन जी और मजीद हाँ सर, आप लोगों की नॉलेज में इंक्रीमेंट करने के लिए, टॉप बॉटम एक्चुअल में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ही है। हाँ ये हाँ, अभी तक की अरे मैंने। वो सर समझ गया मैं, वो सर समझ गया, लेकिन ये कैसा है सर, यहाँ पे है ना, मार्केट रुकता नहीं जाता था, थोड़ी देर के बाद वो अपना असर चालू कर देता है फट से। मतलब अभी जहां भी उसका टॉप बना है और जहां भी उसके बॉटम बने हैं ना सर, तो मार्केट वहां बहुत देर रुका नहीं है, थोड़ी देर के मतलब आधे घंटे में टर्न आउट कर दिया उसने, एक तो ऊपर कर लिया एक तो नीचे कर लिया उसने। राइट। और सेम है, देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है टॉप और बॉटम का, सेम ऑब्जेक्टिव ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। आप ये अभी देखोगे ये कभी सपोर्ट, भी अभी ये जो मार्केट। बॉटम, अभी ये जो 5 मिनट में जो बॉटम बना था, जो अभी आपने लास्ट सर्कल किया है, अभी ये बॉटम बना, आपने पता है ये बॉटम बन गया। अब मेरा कंसिडर क्या होगा, इसके ऊपर अगर रिटेस्ट होगा तो मैं ऊपर ट्रेड करूंगा, या नीचे रहेगा तो मैं नीचे ट्रेड करूंगा। तो वहां राइट। पे तो सर वहां पे मैं 10 बार भी एंट्री लूंगा, तो सर स्टॉप लॉस तो माइनर ही हिट होगा मेरा, लेकिन एंड ऑफ ड जब ट्रेड चलेगी, सर वो सब स्टॉप लॉस को कवर कर लेगी एक ही बार में। बिल्कुल सही अब है। एक्चुअली लॉजिकली देखोगे, यहाँ पे एक ट्रेड बनी नीचे की पहले, वो हम्म। वापस ऊपर आ गए, ठीक है, मतलब एक स्टॉप लॉस अपना चला गया, ठीक है, हम्म। वापस एक बनी, और वो तो चल गई पूरे फेवर में अपने। और बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा इसमें। बराबर ना, मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस गया होगा, वो तो मेरा स्टॉप लॉस सपोर्ट के थोड़ा सा ही ऊपर होगा, ज्यादा तो ऊपर होगा नहीं, मैं उतने में निकल जाऊंगा, लेकिन वापस जब ट्रेड बनी है, सर मेरे को लगता है स्टॉप का 1:10 मिल गया होगा, 10 उससे ज्यादा मिला होगा, अगर सही है। ट्रेड कंटिन्यू में रखूंगा तो। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही है। अगर मैं बैंड को कंसीडर करता हूँ, अभी आपका अभी बैंड आपने बंद कर दिया है, बराबर, अगर बैंड को कंसीडर करता हूँ मैं, तो बैंड को टच होने तक मैं होल्ड करूंगा ट्रेलिंग के हिसाब से फिर। आइडियली वही और तो है वहां ना पे भी मुझे, ऑब्जेक्टिव इसका। हाँ अभी भी होल्ड ही है, कि अभी तक ऊपर गया नहीं है, वो अभी भी कोशिश राइट। कर रहा है नीचे आने की, तो मैं वहां तक होल्ड करूंगा, या एक एक तरफ का एक रेशियो वाइज प्रॉफिट बुक करूंगा, दोनों में से एक चीज। वेरी गुड, बढ़िया। सर बहुत लेकिन बढ़िया। ये सब चीजों के लिए सर कैसे ना पेशेंस चाहिए भरपूर, वो देख लिया मैंने, कि आप, मैं तो अभी सोचा हूँ, मैंने जैसे ट्रेड करना चालू करूंगा ना, तो मैंने सोचा मैं, मतलब सिंगल एकदम छोटे लॉट से ट्राई करूंगा, कि मैं ट्रेड को जरा होल्ड करने जाऊंगा, फिर देखते जाऊंगा कहाँ तक जाती है फिर वो, कि बड़ी सही सही क्वांटिटी है में ना। ट्रेड होल्ड नहीं पाएगी,
बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड होल्ड नहीं पाता, क्यों होता है? प्रॉफिट ज्यादा आता है तो आदमी एग्जिट कर लेता है। पहली बात तो हम्म। प्रॉफिट ज्यादा होने का आदमी तुरंत एग्जिट कर लेता है। और छोटी राइट। क्वांटिटी में रहेगा तो प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं मुझे, तो मैं होल्ड करते जाऊंगा फिर उसको थोड़ा सा। बराबर है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। और आपका मजीद सर, आपका क्या कुछ ऑब्जर्वेशन बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मैंने आज निफ्टी का चार्ट देखा। निफ्टी का चार्ट जो है आज मॉर्निंग में पूरा डाउन था, तो 10:30 के आसपास एक जो आपकी येलो है ना, येलो कैंडल वो बन गई। और उसके बाद पूरा मार्केट रिवर्स होगा, पूरा मार्केट। आज का हम्म। निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे आप, वहाँ से ला सकते हैं। तो उसमें 10:30 बजे समथिंग एक येलो बनी है, तो वहाँ से पूरा मार्केट रिवर्स होगा, इंडियन मार्केट। वो बराबर, ये सेम येलो सेम कैंडल है कैंडल। यहाँ पर। हाँ, सेम कैंडल बनी। अच्छा, राइट, ये निफ्टी के येलो ऊपर करें कैंडल चार्ट बना आपने? है हाँ। ना, सर निफ्टी में हाँ भी लेकिन हाँ। है। मैं और एक चीज आपको पूछना चाहता हूँ सर। देखो ये इंटरनेशनल मार्केट जो होता है ना, इसमें ये रिटेस्ट पैटर्न सब वर्क करते हैं परफेक्ट। अभी इंडियन मार्केट में सर इसने रिटेस्ट नहीं किया, ये ट्रेड कैसे ले सकते हैं फिर अपन? ये तो येलो कैंडल का सपोर्ट है, आपको समझ में आया कि यहाँ नहीं से ना, ट्रेड रिवर्सल होगा। नहीं नहीं नहीं, है ना? नहीं नहीं, नहीं नहीं, कैंडल का ऑब्जर्वेशन। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये आप लोग को है ना, ये आप लोगों को दोनों को, मतलब तीनों के लिए बहुत अच्छा ये है। ये है ना, हर मार्केट में काम करता है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं समझ पूछ रहे रहा हैं? मैं सर, वो नहीं बोल रहा मैं। नहीं नहीं, यहाँ आप पे जैसे क्या कैंडल के रिटेस्ट तौर नहीं पे हुआ मैं ना, बोल अभी मैं ये इतना पूरा मैं, ट्रेड मैं, चला मैं गया। 2 दिन से वो येलो ही क्या कैंडल, मैंने शायद शायद 2 दिन पहले बताया भी था आपको। मैं रहे हैं। येलो कैंडल देख रहा हूँ बाहर एक चार्ट में। तो आज तो ऐसा मतलब इतना ये होगा, कंप्लीट वी पैटर्न बन गया था वहाँ पे। ये वहां से देखिए डाउन मार्केट इतनी ट्रेंड ऊपर है। गई, इतनी ऊपर गई। यहाँ हाँ। से आपका येलो कैंडल आया, ये बॉटम फॉर्म हुआ। ठीक है। ट्रेंड उसके बाद में ट्रेंड ये चेंज टॉप होगा। फॉर्म, ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ आया। ये आपका टॉप फॉर्मेशन हुआ। इसको बोलते हैं बहुत अच्छी अपन कैंडल हाँ। देखी, बहुत अच्छी कैंडल। हाई, इसको बोलते हैं अपन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। इसके अंदर क्या हुआ, ये टॉप टॉप का ये लाइन बना हमारा, यहाँ एक रेजिस्टेंस का लाइन भी है। दोनों भी सिंक हो रहे। ये ब्रेकआउट हुआ, येलो कैंडल आया, नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल आया। ये परफेक्ट बाय सिचुएशन। इसमें ये इंडिकेटर का भी, और ये वाला इंडिकेटर 155 वर्जन का जो सपोर्ट बना है, ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। यानी मल्टीपल ट्रेडिंग सिचुएशन बनी है। समझ रहे हैं आप? नहीं, ऐसे सिचुएशंस अगर आपको वो हर मार्केट में मिलेंगे। ये हम्म, स्विंग आया, इसने टच किया, यहाँ टच करने के बाद ये ग्रीन कैंडल परफेक्ट एंट्री है। प्लस ये जो ऊपर हमारा एकदम रिबिन, टॉप पे बोल रहे सर, वही है ना? ये वाला। हाँ हाँ, समझ गया, मैं भी वही देख रहा था कि यही एक एंट्री बनती है उसकी फिर। तो ये इसको इसको बोलते हैं हम, सभी हमारे को अलाइन हुए। इसमें इसने क्या किया, जो मैंने आपको बताया हूँ कि ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को या तो ऐसा ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड ले लो टेस्ट पे, या तो ब्रेकडाउन हुआ तो ये ऐसे यहाँ टेस्ट पे ले लो। सेम अगर आपका टॉप फॉर्मेशन होता है, टॉप फॉर्मेशन के लिए भी सेम रहेगा। दोनों के लिए रूल सेम है बाय ट्रेड करने के लिए। और जब दोनों भी लेवल एक ही पॉइंट पे बनते हैं, तो दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लेवल बन जाता, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो बिंदास ट्रेड पे बढ़ जाने। और प्लस इसके अंदर सब में बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मालूम है क्या आपको? आपका ये रिबिन ग्रीन है। रिबिन का थोड़ा समझ में नहीं आया सर, रिबिन का थोड़ा हाँ, कुछ। मैं आज वही समझाने वाला हूँ। अभी देखिए, मैं आपको सीधा समझाना शुरू करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं वापस से अपने गोल पे आ जाता हूँ। अब ये देखिए, ये जो ऑल इन ऑल 4-5 इंडिकेटर्स है एक साथ। ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको, क्लियर है ना? जी आ रही। आ रही है तो। पहली बात तो जब आप इसको ओपन करेंगे, देखेंगे, ये दोनों को चेक करेंगे आप, तो ये आपको दो इंडिकेटर्स बताएंगे। ये रेड और ये ग्रीन जो ऐसा जिगजैग स्टेयरकेसिंग लाइन जो दिख रही, इसको बोलते हैं बिग ट्रेड 4x। इसका मीनिंग है कि ये लाइन अगर रेड है और प्राइस इसके नीचे है, तो ये सेलिंग का ही मार्केट है। अगर ये ग्रीन है और प्राइस इसके ऊपर है, तो ये बाइंग का मार्केट है। ठीक है, पहली पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, ओके। दूसरा इंडिकेटर, ये जो येलो लेवल ड्रॉ हो रहा है, ये लेवल को अगर मार्केट ऊपर जाता है, टेस्ट करता है और बाउंस बैक देता है, तो हम यहाँ बाय करेंगे ऊपर के टारगेट्स के लिए। अब अगर इसको ब्रेक डाउन देता है, टेस्ट करता है, तो यहाँ पर हम इसको सेल के लिए करेंगे। ये एक एडिशनल लेवल्स देता है हमारे को।
तो ये आपको चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हो गए दो ऑप्शंस। अब मैं दोनों को हाइड करता हूँ। 70 बाद में आप इसको यूट्यूब में रिव्यू कर सकते हैं अपना रिकॉर्डिंग। और उसके बाद में आप देख रहे हो ये एक, ये तीन प्रकार के वॉल्यूम। एक है नॉर्मल प्राइस प्राइस पुल बैक। ये नॉर्मल प्राइस पुल बैक क्या रहता है मैं बताता हूँ। अब ये सेलिंग का है, जाहिर सी बात है, ये मार्कडाउन फेज बता रहा हूँ हमको, डाउन ट्रेंड। राइट, समझ रहे हैं ना सब लोग। ये हमारा डायनेमिक ट्रेंड लाइन है। yes, रिबन एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन है। आप जब ऐसे ट्रेंड लाइन बनाते हैं ये स्टैटिक रहते हैं, जो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये डायनेमिक ट्रेंड लाइन के तौर पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ताकि हम मार्केट के हिसाब से ही ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली प्लॉट होते चले। ठीक है, यहां तक समझ में आया सब? किसी को डाउट है डायनेमिक और स्टैटिक ट्रेंड लाइन का? हाँ हाँ सर। अर्षद सर, आप पूछते बोलते थे ना मार्केट स्ट्रक्चर का ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, सपोर्ट हाँ रेजिस्टेंस। जी। तो ये हाँ जी। डायनेमिक सपोर्ट, डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक ट्रेंड लाइन के तौर पे काम करता। तो अब पहली बात ओके। मैंने क्या लगाया है अभी फिलहाल, पहले मैं आपको वो सिखा रहा हूँ प्राइस प्राइस पुल प्राइस बैक। प्राइस पुल बैक में क्या होता, हाँ जी, हाँ, प्राइस पुल बैक लगाया, फर्स्ट वाला यूज किया अपन ने अभी। हाँ। तो अब ये क्या होगा, जब भी एक कैलकुलेशन के हिसाब से जब भी ये मार्केट नीचे जाके जब पुल बैक करेगा, फिर इसमें वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन नहीं है कुछ। जब भी ये पुल बैक करेगा, पुल बैक जब भी ये प्राइस प्रीवियस प्राइस के हिसाब से पुल बैक करेगा, ये ग्रीन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अब इसका बेनिफिट एक अच्छा ये है कि अगर फर्ज करिए आप अगर कोई सेल ट्रेड में हो, तो जब तक ये पहला पुल बैक नहीं बनता, जब तक कि आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो। जैसे ये पुल बैक बन गया, आप एग्जिट करो, क्योंकि ये हो सकता पुल बैक एक बार एक कैंडल का और प्राइस नीचे जावे। दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है कि ये प्राइस पूरा इसके साथ पुल पुल होना शुरू कर देगा, कि जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, जैसे इसने ये बनाया यहाँ पर आप सेल करो फिर से, फिर जैसा इसने बनाया यहाँ पर आप सेल करो फिर से, फिर ये देख रहे हो यहाँ पर से ये बिगना हुआ तो आखिरी में ट्रेंड ही चेंज कर रहे हो पूरा। ये पूरा खाली ये थोड़ा सा का रेड आया, बाकी पूरा ग्रीन है। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? हाँ दिख रहा नितिन जी, है। मजीद जी, तो आखिरी अर्षद जी। आखिरी में क्या, आखिरी में बाइंग का आ रहा है सर, वो कलर चेंज होगा तो सर हाँ, फिर बाद में ऊपर की तरफ पुल बैक आएगा तो फिर वो, तो ये जो है उसका नॉर्मल कलर पुल चेंज, बैक है। ये प्राइस खाली प्राइस कलर पुल चेंज बैक। हो जाएगा उसका तो बाद में। इसका कहाँ का कलर चेंज रिबिन हो का जाएगा पूछ रहे हो? हाँ लास्ट में डेफिनेटली। जहाँ से अभी। हाँ, जब अगर ये ऐसा निकल गया, प्राइस ऊपर निकल गया, तो ये रिबन का कलर रेड ग्रीन हो जाएगा, जैसा यहाँ था। ओके। ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलर कैलकुलेशंस के बेसिस पे ग्रीन हो जाएगा उसका। सो ये हो गया आपका नॉर्मल पुल बैक। अब इसके अंदर अगर आप लो वॉल्यूम पुल बैक अप्लाई करते हो, लो वॉल्यूम पुल बैक, लो वॉल्यूम पुल बैक के अंदर वही पुल बैक बताएंगे ये जब वॉल्यूम लो था। ये एक्चुअल में प्राइस कंटिन्यूशन पुल बैक है, ट्रेड कंटिन्यूशन पुल बैक है। जैसे ये डाउन ट्रेंड हुआ, अब ये पुल बैक हुआ, उसके बाद अगर ये सेल कैंडल बनती है मेरी, तो मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ यहाँ का स्टॉप लगा के। फिर जब ये ऐसा होता है हैवी लाइट वॉल्यूम पुल बैक, उसके बाद में अगर सेल कैंडल बनती है, तो ये मैं यहाँ पर सेल करूंगा। अब जैसा मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे 155% लगाऊं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए आप नीचे आया, ये इसको कंसिडर करिए, ये लो वॉल्यूम पुल बैक हुआ, सेल कैंडल बना, यहाँ सेल करिए, यहाँ का स्टॉप लॉस। ट्रेड कंटिन्यूशन ट्रेड्स मिलते हैं आपको। ये यहाँ पर लो वॉल्यूम पुल बैक है, जैसे ही आपकी एंट्री एंट्री कैंडल कौन सी रहेंगी आपकी, या तो सेल कैंडल रहेंगी या तो डिमांड कैंडल रहेंगी। सप्लाई कैंडल या तो डिमांड कैंडल, ये आपकी एंट्री रहेंगे दोनों, बाय और सेल के लिए। समझे आप? ये मार्केट नीचे आ रहा हाँ, है, ये कंटिन्यूएशन पुल बैक मिला हमें, कंटिन्यूएशन के लिए है कंटिन्यूशन, ये। ये कंटिन्यूशन के लिए पुल बैक है विथ वॉल्यूम। लो वॉल्यूम का मतलब होता है कंटिन्यूशन ट्रेड, यानी कि जब प्राइस ऊपर जाएगा छोड़, रिवर्सल जो नहीं, रिवर्सल जो आएगा वो दैट शुड बी लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम रहा, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनता है हमारा डिमांड का, तो हम यहाँ एंटर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर जाने के बाद नहीं बनना चाहिए, यहीं कहीं बन, जैसे ये कैंडल बना है सप्लाई का, क्योंकि हम ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। जैसे सप्लाई का कैंडल बना, हमने यहाँ सेल कर दिए, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब वो हमारे पे है कि हमारे को टारगेट सही, हमारा स्टॉप लॉस मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग लगेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, जैसे ही पलटता है पहला, या तो ये कैंडल या तो दूसरा कैंडल,
इसको भी, ये भी बहुत बड़ा हो जा रहा, ये पहला कैंडल भी बहुत बड़ा इसका, मतलब आप अगर हिसाब से देखिए तो इसके मतलब स्प्रेड बहुत बड़ा है, तो ये इसको ट्रेड करना नहीं करना और देखना आपका फैसला है, आपका डिसीजन है वो, राइट। तो ये हो गया लो वॉल्यूम। अब इसके बाद में एक चीज आती है आखिरी में, जो मैं यूज करता हूँ मेरी ट्रेडिंग के अंदर, वो है हाई वॉल्यूम। अब यहाँ हाई वॉल्यूम कब आया, कहाँ आया मेरे लिए, इतने पूर्व इसमें बाइंग का मेरा हाई वॉल्यूम यहीं आया, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद हाई वॉल्यूम यहाँ पर आया। हाँ हाई वॉल्यूम मेरा यूज हाँ करने का तर्क ये है कि जब भी हाई वॉल्यूम के लिए मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है, तो उस समय मैं ये इंटरेस्टेड रहता हूँ देखने में कि ये हाई वॉल्यूम कितना कमिटेड है, क्या इसमें इतना वॉल्यूम है कि ये इसको टच करके, पहले तो इसको टच करेगा रिबिन को, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, तो क्या ये इसको टच कर पाएगा, पहला है कंसर्न। उसके बाद में अगर ऐसा कैंडल बनता है तो इसका मतलब मुझे ये क्लियरिटी मिल जाती कि ये हाई वॉल्यूम नहीं था, ये हाई वॉल्यूम बाइंग के लिए नहीं था, ये हिडन सप्लाई था, और फिर मार्केट नीचे की तरफ खिसकता है। अभी हम इसके एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि मैं हाई वॉल्यूम ज्यादातर ट्रेड करता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे ये हाई वॉल्यूम, ये हाई वॉल्यूम है, यहाँ मेरा सप्लाई का कुछ कैंडल बना नहीं, फिर हाई वॉल्यूम है, फिर मार्केट साइडवेज गया, फिर यहाँ एक सप्लाई का कैंडल बना, मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ, यहाँ का या यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, मार्केट नीचे घुस गया, फिर जैसा ही ये हाई वॉल्यूम कैंडल बना मैं एग्जिट करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं वेट करूंगा इसको कि ऊपर जावे, और समझ रहे आप। और दूसरा मेरा मेन पर्पस हाई वॉल्यूम यूज करने का स्कैल्पिंग ये है, करते रहे। नहीं स्कैल्पिंग नहीं, दूसरा स्कैल्पिंग तो नहीं बोलेंगे इसको हम, स्कैल्पिंग छोटे 60 सेकंड के अंदर जो ट्रेड रहते हैं उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं, हम तो 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं ना। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव हाई वॉल्यूम यूज करने का ये है कि मेरे को मार्केट चेंज, ट्रेंड चेंज होना कैसा होएगा वो मालूम पड़ता है मेरे को, समझ रहे हैं आप। यहाँ से हाई वॉल्यूम आना स्टार्ट किए, यहाँ से हाई वॉल्यूम, यहाँ हाई वॉल्यूम, यहाँ हाई वॉल्यूम, ये ट्रेंड चेंज हुआ, फिर यहाँ से ये हाई वॉल्यूम सप्लाई, मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना स्टार्ट किया नीचे की तरफ। उसको ध्यान से देखो आप, इसको अगर समझे मैंने 155 वजन हटा दिया, तो आप देखो क्या क्या और कैसा हो रहा है। ये हाई वॉल्यूम आया, ये हाई वॉल्यूम आया, मार्केट साइडवेज गया, यहाँ हाई वॉल्यूम आया, यहाँ हाई वॉल्यूम आया, मार्केट साइडवेज गया, यहाँ हाई वॉल्यूम आया, मार्केट साइडवेज गया, यहाँ हाई वॉल्यूम आया, मार्केट ने पुल बैक ऊपर की तरफ दिया। समझने की कोशिश करिए आप थोड़ा, हम इसको और अगर वो करते हैं, मैं, अगर आपने हाई बना सकते हैं, अब ये देखिए ये हाई वॉल्यूम है, यानी कि अगर टॉप बन रहा है हाई और यहाँ वॉल्यूम हाई भी वॉल्यूम, कंटिन्यूएशन, हाई वॉल्यूम कंटिन्यूएशन के लिए है या मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है यहाँ से? चांसेस रिवर्सल किस के लिए चीज मैं का साइन नहीं है? ज्यादा, रिवर्सल के लिए मैं ज्यादातर यूज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो ओके। कंटिन्यूशन के लिए भी काम आता है। और लेकिन हैवी वॉल्यूम अगर कंटिन्यूशन में आया, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ आया, इसने हैवी वॉल्यूम बताया, मैंने ऐसा देखा कि हैवी वॉल्यूम का कंटिन्यूशन के लिए अगर यूज कर रहे हैं हम, उसके बाद में अगर मेरा अगर सप्लाई कैंडल बनता है यहाँ पर, समझे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कर रहा हूँ, या अगर यहाँ कहीं सप्लाई कैंडल मिला रहता था तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट रहता था, बहुत बड़ा प्रॉफिट। और सेम थिंग, जब भी ट्रेंड चालू होता है, तो एक बात ध्यान में रखो, पहला पुल बैक या सेकंड पुल बैक, रिबिन के लिए, रिबिन के लिए पहला पुल बैक या सेकंड पुल बैक में ही पैसा ज्यादातर बन सकता है। ये ब्रेक डाउन हुआ, ये नहीं, यहाँ से ट्रेंड, ये एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसके नीचे मार्केट आया, इसने टेस्ट किया, यहाँ हमारा हाई वॉल्यूम पुल बैक हुआ, ये पहला फर्स्ट पुल बैक कंसिडर करेंगे हम, ये सेकंड पुल बैक है। समझ रहे नितिन सर, मजीद सर। तो ये हाँ सर। खाली फर्स्ट और सेकंड हाँ पुल बैक, फर्स्ट और सेकंड पुल बैक पे ट्रेड इनिशिएट करने का सोचो। अगर नहीं मिलता है फर्स्ट और सेकंड पे तो मत लो। फिर भी अगर आपको लगता है प्रॉमिसिंग है, लेना है तो ले सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस है फर्स्ट और सेकंड के बाद में काम मत करो, स्पेशली इन गोल्ड। और दूसरी बात मैं जो बोल रहा था कि इसको हम लोग और कौन सा यूज कर सकते हैं, जब भी ये हाई वॉल्यूम आएगा मार्केट
कंसोलिडेशन में जाने की आप एक्सपेक्टेशन रखो। ये हैवी वॉल्यूम आया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ एक हैवी वॉल्यूम समथिंग दिख रहा। आप देखो इसके अतराफ में अगर मैं हाई बनाऊं, या उसके बाद में मेरा बॉटम कहाँ बन रहा है, यहाँ पर ये हैवी वॉल्यूम है, यहाँ मैं बनाऊं, ये पूरा रेंज बन रहा है कि नहीं बन रहा मेरा, इसके टॉप से और इसके इसके बॉटम से। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से ये हैवी हाँ वॉल्यूम है मेरा, हैवी वॉल्यूम के हाई से मैंने एक्सटेंड करा लाइन, ठीक है। और उसकी उसके बीच में जो भी हैवी वॉल्यूम है, जब तक कि इसके ऊपर नहीं जाते जब तक मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। अब बॉटम मेरा सपोर्ट का बॉटम कहाँ बन रहा है, ये मेरा फर्स्ट हैवी वॉल्यूम पुल बैक है। ये देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से मैंने एक सपोर्ट खींच दिया। तो अब ये रेंज के अंदर ही है मार्केट। जब ये रेंज को ब्रेक किया, या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे या तो नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे। तो ऐसा मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाता हूँ। समझ रहे हैं आप। नहीं तो यहाँ पे तो पहले भी तो ब्रेक किया है ना इसने, कहाँ। बाई की साइड पे ब्रेक किया ना इसने। पहले आप मेरी बात समझे, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा बना रहा हूँ। ये कैंडल है, हाँ ये रेजिस्टेंस बना लिया, ओके। स्ट्रक्चर बनाया मेरा, ये इसके हाई से। उसके बाद में अब हाई खींचना है तो मेरे को हाई देखूंगा, और सब रेजिस्टेंस बनाना है तो सपोर्ट बनाना है तो हाई वॉल्यूम डिमांड देखूंगा। तो ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। ये दो की बात कर रहा हूं मैं, इसकी और इसकी। ये मेरा रेजिस्टेंस बन गया, ये मेरा सपोर्ट बन गया। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए इसको ब्रेक करके ऊपर, उसने वैसा नहीं किया, नीचे गया, ब्रेक करा, टेस्ट करा और नीचे। तो इस कंडीशन में मैं रिबन के पास ट्रेड ले सकता हूँ। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो स्ट्रक्चर बन रहा है तो बनाओ ना। अब यहाँ पर अगर ये हाई है तो यहाँ से बनाओ लाइन, ये आपका टॉप बनाना है तो बनाइए, हाई बनाइए। लेकिन ये कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, अब ये मेरे को समझ में आएगा, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे आप। मतलब बिग वॉल्यूम जब आता है सर, बिग वॉल्यूम तो वहाँ पे मार्केट कंसिडर करता है क्या ज्यादातर? देखो ना, आप कर रहा है ना, आपके सामने तो ही है वहाँ ना। पे फिर कौन सा ट्रेड बनेगा वहाँ? वहाँ पे तो ट्रेड कौन सा ट्रेड हर बनेगा फिर? जगह क्या तो ट्रेड ही बनेगा ना, ट्रांजेक्शन? वहां मार्केट समझ में आएगा कि अभी मार्केट क्या हाँ कर रहा है। अब यहाँ हाँ, पर तो वही जब बोला ऐसा फिर बनता तो। है ना, जब भी आप आपको मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप बना लेते हो ना, उसके बाद में आपके लिए ट्रेड सेटअप निकालना आसान बन जाता ओके, क्या तो कंसिडर करेगा तो वहाँ पे ट्रेड बनेगा ही नहीं ना, थोड़ा टाइम है। ये हम हो जाएगा फिर। कंसोलिडेशन का मीनिंग ही ये रहता है कि जिसके अंदर ट्रेड नहीं किया जाता है। हम्म। कंसोलिडेशन का हाँ, मतलब है कि अभी मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, हमको ट्रेड में हाथ डालना नहीं है। मतलब वो बिग वॉल्यूम कैंडलिंग जब दिखेगी तब हम वेट कर सकते हैं। जब वेट तक फॉर कि हम प्रॉपर ब्रेकआउट। राइट, वेट फॉर प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है। बहरहाल मैं कल भी इस पे ऊपर सेशन लेने वाला हूँ, तो आप वो मत करिए। कल इसको खत्म करेंगे हम लोग अच्छे क्लैरिटी के साथ। आज आप लोगों ठीक का है सर। होमवर्क है, अभी तक के जो भी सीखा है आपने उसको अप्लाई करो चार्ट के ऊपर। अर्शद सर आपका भी मेरे को होमवर्क भेजिए करके, चार्ट को आइडेंटिफाई करो। और पूरे इंडिकेटर्स अभी 155 तो कवर हो गया, और बॉटम भी कवर हो गया, तो वो हिसाब से मुझे दीजिए आप। ठीक है। ओके। ओके, चलिए ठीक है सर, गुड नाइट। ओके। ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट।